नहीं अभी लाके देगा। चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने कहा कि अगर बेंजीन से, समझ लो क्या किया है। आज मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब आएगी क्योंकि मुझे उस पेन से लिखने की आदत हो गई, ये पेन नया नया है ना, थोड़ा ग्रिप नहीं बनेगी। अगर बेंजीन है, बेंजीन से कोई भी ग्रुप लगा है आर, उसके जो इमीडिएटली साथ वाली पोजीशंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। उसके एकदम जो अपोजिट पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं पैरा। एंड जो दो पोजीशंस बची दैट आर नोन एज मेटा। तो ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। कोई दिक्कत? ठीक है। हमने कहा था कि अगर जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसके आसपास सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। कैसे बॉन्ड्स हैं? सिंगल बॉन्ड्स। तब तो वो ग्रुप कैसा हो जाता है? प्लस एम। और प्लस एम क्या करता है? ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा। एंड अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास एक भी पाई बॉन्ड तुम्हें देखने को मिल जाता है देन दैट इज माइनस एम ग्रुप। एंड वो क्या करता है? ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। याद आया? माइनस एम बस ये छोटा सा है कि अगर इमीडिएटली अटैच्ड एटम जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, लास्ट क्लास में तुमने लिखा था पक्का? लास्ट क्लास कब थी? सैटरडे ऐसे सैटरडे को थी क्लास। ठीक है। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास एक भी पाई बॉन्ड आ जाता है देन दैट इज माइनस एम। एंड माइनस एम इज ऑर्थो पैरा पे वो पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करता है। कोई दिक्कत? पक्का सबको? आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, इसके एप्लीकेशंस करते हैं पहले तो, कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास सिंगल बॉन्ड है, चाहे वो हेलोजन है चाहे वो कोई भी है, तब वो क्या बनेगा? प्लस एम। अगर एक भी पाई बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा? जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में तो एक्सेप्शंस थी ना कि हेलोजेंस प्लस प्लस आई नहीं होते, दे आर माइनस आई। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना? थोड़ा दोनों को अलग अलग रखें। मान लो तुमसे क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि थोड़ा सा राइटिंग अजीब सी आएगी, नहीं लिखा जा रहा है इस टाइम से। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेना चीज़ों को, जहाँ ना समझ आए बता देना। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? विच इज मोर स्टेबल, 1 और 2? देखो कैसे करना। हाँ, 1। चलो देखो देखो देखो, ये जो हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये क्या बनेगा हमारा? नहीं सिखाया नहीं था समीर, अभी सिखा रहा हूं, मेरे से पूछ लेते। ये क्या है हमारा? सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको स्टेबल कर देगा। बेंजीन तो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उसको मत देखो। क्या है? यहाँ पे OH लगा है पैरा पे, यहाँ पे OH लगा है मेटा। अच्छा, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? ऑक्सीजन। और उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ कैसे बॉन्ड्स हैं? सिंगल बॉन्ड्स। तो ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम। प्लस एम ग्रुप क्या करता है? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसका ऑर्थो भी यही होगा ना, पड़ोसी पड़ोसी। और पैरा मतलब इसके एकदम ऑपोजिट। कोई दिक्कत? समझ आया? दो मिनट। देखो ये OH ग्रुप लगा है, इसकी ऑर्थो पोजीशंस क्या हैं? ये दोनों साथ साथ वाली, ये ग्रुप है ना, ये अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट। चार्ज कौन जनरेट? ये ग्रुप प्लस एम है ना। मैंने क्या बताया था कि जो प्लस एम ग्रुप है वो अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे चार्ज जनरेट करता है। ये तो हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये तो ग्रुप नहीं है ना। प्लस एम ग्रुप कौन है अपना? OH। OH की ऑर्थो पोजीशंस ये रही और पैरा पोजीशन ये रही। कोई डाउट? एंड यहाँ पे OH यहाँ लगा है तो इसकी ऑर्थो पोजीशंस कौन कौन सी होंगी? एक ये रही और एक ये रही। और इसकी पैरा पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज मिल गया है। यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज जनरेट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसने इसको क्या कर दिया?
स्टेबल। लेकिन यहाँ पे तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आया ना। हमारा जो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ये है, इसको यहाँ से डायरेक्टली क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गए, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, लेकिन यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आए ना। आ रहा है समझ या नहीं? हमें चार्ज सिर्फ यहीं चाहिए, यहाँ आने से हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिस कार्बन से लगा है, अगर हम उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तभी उसको चार्ज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहा, ये इस कार्बन से लगा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं मिले ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तो इनको मिल रहे हैं, इन पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे मिलना चाहिए। महक नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? ऐसा है कि दोबारा से समझो, दोबारा समझ जाता है। देखो इस तरीके से देख सकते हो, OH ग्रुप कैसा है, प्लस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो क्लियर है। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या कर देगा, स्टेबल। लेकिन किसको स्टेबल करेगा, या तो ऑर्थो वाले ग्रुप को, या तो ये पैरा पे लगा है ना, ये पैरा पे लगा है तो मतलब इसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। लेकिन क्या इसको स्टेबल करेगा, नहीं, क्योंकि ये तो कहाँ लगा है, ये तो सिर्फ किसको स्टेबल करेगा, या तो ऑर्थो वाले को या पैरा वाले को। आ रहा है समझ या नहीं? तो इसने इसको स्टेबल किया, जबकि यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, क्लियर? हाँ लग गया होगा, तो मैम आ गई। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन शिफ्ट हो जाएगा ना, वो तो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, वो तो अनस्टेबल कंपाउंड है, उसको नहीं देखना, वो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। प्लस या माइनस है, कहां देंगे, किसको देखते हैं, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन को छोड़ दो, बाकी सारे कुछ प्लस और माइनस है। एक और क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ, सेजल बताएगी। अरे कोई बात नहीं, सेजल बताना तो पड़ेगा ही। देखो चलो बताओ, पहले वाला ज्यादा स्टेबल है, दूसरे वाला? पहले वाला। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। दूसरे वाला, पहले वाला सही था, है ना? पहले वाला, दूसरे वाला, पहले वाला। सीरत, दूसरे वाला है, दूसरे वाला। पहले प्रोडक्ट तो देख लो, रोहन बताएगा। सेकंड वाला, दूसरे वाला है। देखो हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहा, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कैसा है इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने पे, मतलब या पॉजिटिव चार्ज देने पे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब NO2 कैसा ग्रुप है, माइनस M, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है इसमें, NO2 में डबल बॉन्ड होता है, तो ये ग्रुप कैसा है, माइनस M। ऋषिता समझ आ रहा है? NO2 माइनस M है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या कर देगा, स्टेबल। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, सिर्फ ऑर्थो या पैरा से, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो यहां तो मेटा पे लगा है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अरे आज राइटिंग का ही बड़ी दिक्कत आएगी, मेटा पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ये कहाँ लगा है, पैरा पे, तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, इसके आसान तरीका बताता हूँ, देखो। हाँ आ गया पानी, आ गया फिर जाओ पिया, क्योंकि मैं तो 3 दिन से था ही नहीं ना, तो मुझे नहीं पता ना कि क्या हुआ पीछे से। सारे जाओ जाओ जाओ, एक बार पानी के दर्शन कराओ, कोई बात नहीं, जरूरी है। एक और तरीका से
मैं एक और तरीका से पोजीशन नहीं देंगे, सेकंड वन देंगे। मैं बताता हूँ एक और तरीका। हाँ बोलो पानी नहीं आता पानी नहीं आता करके ट्यूबवेल से आता है ट्यूबवेल से पंचकुला में उतना लगा नहीं जी क्या कहते हैं मैं 15 में रहा हूँ मैं पानी को कैसे दूसरे पानी पानी को मैं देते नहीं देते लोग पीजी वाले क्या कहते हैं यहाँ पे 15 सामने यही तुमने घर भेज दिया पीजी हुआ है नहीं सर, पीजी में मैं रखूँ खाना भी मिलता है। पीजी में खाना मिलता है नॉट रेंट है सर पीजी पेइंग गेस्ट हाँ तो गेस्ट है, सब कुछ देंगे वो, बस आपको नाम देंगे, पैसे लग जाता है। ऐसा होता है नाम ही इसलिए पीजी है। नहीं ऐसे पीजी होते हैं बिना खाने के नहीं मोस्टली होता है। ये बिना खाने वाले होते हैं ये बिना खाने वाले पीजी है चलो हाँ बताओ क्या दिक्कत है हाँ बाहर से ट्यूबवेल से हाँ वो ना तुम्हें ट्यूबवेल लगा नहीं वो क्या होता है पंचकुला में जितने भी पानी का सप्लाई है ट्यूबवेल के थ्रू मतलब हर एक सेक्टर में 2 या 3 ट्यूबवेल पानी ठीक है और जब वो ट्यूबवेल से पानी आता है तो हमारे घरों में सप्लाई ताजा पानी आता है सुबह शाम आता है 2 टाइम आता है ठीक है क्योंकि हर एक सेक्टर का अपना अपना हिसाब है सुबह 9 से 11 आता है 7 से 9 आता है 7 से 9 आता है मैं तो हमें रहा हूँ 345 नंबर हमारा अपने 345 नंबर ये कोविड सेंटर के आगे मैं 345 में तो वहाँ पे क्या होता है कि सुबह शाम पानी आता है अब वो जो ट्यूबवेल से घरों में पानी छोड़ते हैं उसके अंदर क्लोराइड डालते हैं डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया वगैरह को मारते हैं तो वो वाइट से दाने दाने आते हैं तो वो तुरंत प्यूरिफाई करवा लेना चाहिए 5 लाख का लगेगा करवा लो बस ट्यूबवेल का हमारा पानी भी अच्छा होता है यहाँ पे अलाउड नहीं है ना वो चीज़ अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है अब जब वहाँ पे क्या होता है पंजाब में क्या होता है जैसे मेरा ऑफिस है ग्रीन सिटी में वहाँ पे हमने अपना ट्यूबवेल खोदा हुआ है तो उसमें क्या होता है वो बोर वाला पानी जो यही गवर्नमेंट इसी को दिक्कत समझती है अपने लिए तो फायदा है जब मन किया ट्यूबवेल ऑन कर दिया पानी आ गया ठीक है अपने लिए तो फायदा ही फायदा है लेकिन अंडरग्राउंड वाटर जो खत्म हो रहा है गाड़ी धोनी है तो ट्यूबवेल ऑन किया खत्म ठीक है होता है या नहीं होता पंचकुला में थोड़ी सी पंचकुला में गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट है पंजाब में थोड़ी रिलैक्स्ड है चलो अब दोबारा से समझो कि कैसे हाँ पानी है तो है नदी का पानी लेके आना है मैं पानी लेने थोड़ा गया था मैं पानी लेने थोड़ा गया अरे वो तो मैं तरणवीर वाली बात बता रहा था हाँ और क्या तुम लोग तो सीरियसली ले गए मैं ले आया पानी ले आया मैं पानी ले आया पानी लेके आया लेकिन वो पानी गिर गया ठीक दोबारा लेने चला जाऊंगा कोई बात नहीं तुम्हें पानी जरूर ला के देंगे तुम्हें अहमदाबाद का पानी जरूर मिलेगा हाँ मैं घूमने थोड़ा ना गया था काम से गया था मैं एक दिन घूमने गया बस संडे था मेरे पास बीच में वो भी आधा दिन ठीक है संडे को पहले मैं सुना कि वहाँ पे कोई लेक लूक है मैं वहां चला गया मैं चलो देख के तो है शायद अपने सुखना लेक जैसा कोई लेक होगा वहां पे तालाब सा खोदा हुआ मैं क्या मजा ही नहीं आया गया और मैं वापस आ गया आधा घंटा भी नहीं रुकाऊंगा इससे अच्छा तो मैं सुखना ले गए उसके बाद मैं शाम को एक मॉल चला गया तो बस मॉल में घूमा फिरा फिर आ गया बस वापस टाइम ही नहीं था इतना वहाँ पे क्या था मॉल में बस वो गांधी जी का वो जो चरखा सा होता है वो लगा रखा था उन्होंने बड़ा सा क्योंकि मेन तो वही है ठीक है वहाँ पे देखा जाए तो साबरमती एक तरह से वही चीज वहाँ पे यही चीजें हैं और तो क्या है
मैं साबरमती भी गया था, ठीक है साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। वो दूर पड़ जाता। मैंने बहुत जगह जाना था लेकिन सब डिस्टेंस से दूर दूर थे ना। ऐसे तो मैं माउंट आबू गया था बीच बीच में, जाते जाते गया था, बीच में रुक गया था मैं। जाते हुए टिकट मेरी थी सीधा अहमदाबाद तक की, लेकिन फिर मुझे पता चला कि माउंट आबू रास्ते में पड़ता है, तो मैं बीच वाले स्टेशन पे उतर गया। अरे नहीं, जाते हुए तो ट्रेन पे गया था, फ्लाइट से कैसे चलता है मैं? फ्लाइट से उतरा होता तो यहाँ होता। फिर तो दिक्कत होती, फिर तो यहाँ फोटो ही मिलती मेरी। चलो अब समझो, चलो समझो समझो समझो। जो OH है वो कैसा ग्रुप है? प्लस M ग्रुप। ये ऑर्थो पैरा पे कैसा चार्ज जनरेट करता है? अब ये ऐसे याद कर लो कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो स्टेबल हो गया ये कंपाउंड, क्या हो गया? अगर एकदम साथ साथ वाली पोजीशन पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा। बस ध्यान क्या रखना, एकदम साथ साथ वाली पोजीशन, पॉजिटिव उसके साथ ही क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? स्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है। अगर यहाँ पे हम चार्जेस दें तो यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं आया, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ये समझ आया या नहीं? ऐसे याद रख लो कि सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये ग्रुप लगा हुआ था, ये OH इज अ प्लस M ग्रुप, तो इसने ऑर्थो पैरा पे कैसा चार्ज दिया? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ आ गए तो ये क्या हो गया? एक तरह से स्टेबल हो गए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई नेगेटिव आया ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आई। ये तो दूर है ना बहुत। दोनों तीनों तरह क्या है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई चक्कर नहीं है। देखो अब जैसे ये है, ये हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। NO2 कैसा ग्रुप है? माइनस M। माइनस M क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है ऑर्थो पैरा पे। लेकिन यहाँ तो कोई चार्ज जनरेट नहीं हुआ ना, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। लेकिन यहाँ पे देखें तो ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्ट। तो इसको क्या कर दिया एक तरह से? अब समझ आया या नहीं? तो इस तरीके से देखो। कोई डाउट? मैं अभी भी नहीं आया? पक्का? यही लास्ट तरीका है मेरे को समझाने का, इसके बाद तो कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। कोई भी डाउट किसी को? सेम चार्जेस आएंगे तो वो रिपेल करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अनलाइक चार्जेस आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। सिंपल। आगे करते हैं। हाँ, अब वो वाला केस भी करा देता हूँ। देखो मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, मैं ये कहना चाहता है कि हमने यहाँ CH2 प्लस लगा दिया है। नहीं, यहीं पे अलग अलग क्वेश्चन पे। Arrange these three compounds in decreasing order of their stability. सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो फर्स्ट वाला होगा। अनस्टेबल या स्टेबल? सबसे ज्यादा अनस्टेबल NO2 अनस्टेबल नहीं होगा, फर्स्ट कंपाउंड अनस्टेबल है। NO3 कहां से आ गया? NO2 वाला 231 क्योंकि ये कह रहा है नहीं। हाँ। सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड। चलो इधर देखो, जो कॉमन है वो नहीं देखना, तो अनकॉमन क्या है? यहाँ NO2 है। NO2 के इधर बस बातें नहीं। NO2 कैसा ग्रुप है? माइनस M क्या करता है? अपनी ऑर्थो और पैरा पे क्या जनरेट कर? अब पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करने लगे? रिपेल। तो ये तो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। कोई डाउट? CH3 सिंगल बॉन्ड है इन इमीडिएट सराउंडिंग, तो ये ग्रुप कैसा हो गया? प्लस M। प्लस M क्या करता है? नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करने लगे, तो ये क्या हो गया? स्टेबल। लेकिन यहाँ पे ना पॉजिटिव आया ना, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है फिर? 1 वाला तो अनस्टेबल हो चुका है ना, तो वो तो लास्ट में चला जाएगा। आया समझ? कोई भी डाउट? क्लियर? आसान है। एक क्वेश्चन और कर दो फिर छोटा सा।
क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, तो पानी बाल्टी में गिर रहा है, टेंशन मत लो। अरे तुम्हें नहीं कह रहा था, तुम क्यों हंसने लग गए? हाँ, अरेंज दीज कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या लेंगे? पॉजिटिव सीएस3 सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिक स्ट्रेंथ में क्या लेते थे? NH2। नाइट्रोजन को लोन पे डोनेट करने होते थे ना, हमने करा तो था इंडक्टिव में कि जितनी जल्दी ये डोनेट करेगा उतना अच्छा क्या होगा? बेस होगा। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन अगर पीछे से मिलेंगे तब ये डोनेट कर रहा था, जितना ज्यादा बैक सपोर्ट होगा उतना ज्यादा अच्छा ये क्या बनेगा? डोनर। और उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा? ये बेस। अच्छा देखो, CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस M। ऑर्थो पैरा पे क्या चार्ज जनरेट करेगा? नेगेटिव। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, मतलब इसको सपोर्ट मिल गया पीछे से कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। अब यहाँ पे ये वाला CH3 देखते हैं पहले। ये CH3 अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला CH3 देखते हैं, ये भी अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जनरेट करेगा? तो इसको दो जगह से सपोर्ट मिल रहा है। इसको कितनी जगह से सपोर्ट मिल रहा है? दो जगह से सपोर्ट मिल रहा है। जबकि यहाँ पे NO2 कैसा ग्रुप है? तो ये तो सपोर्ट देने की जगह उसकी ऑपोजिशन में खड़ा है। तो सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन होगा? सेकंड वाला। कितना आसान है, बस सिंपल। कोई डाउट? करें आगे? देख लिया सबने? क्या हो गया? हंस रहे हो आज तुम दोनों, कोई गड़बड़ कर रहे हो? करें आगे? कोई बात है तो बताओ, ऐसे ही सबको हंसने का मौका दो, ऐसे कैसे काम चलेगा? आज भी एक बच्चा मिसिंग है। वही ना, 15 थे ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आगे करते हैं। क्या हुआ? लिख लिया? ठीक है, आगे शुरू करते हैं। पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, इतना ही है बेसिक तुम्हारा। नॉमेनक्लेचर से शुरू करते हैं। हाँ, हेडिंग डालें हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर तीसरा नाम हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस। तीसरा नाम किसी को याद है? सिग्मा पाई रेजोनेंस। एक और नाम है, 4 नाम है इसके। बेकर नाथन इफेक्ट, साइंटिस्ट के नाम है ये। बेकर नाथन इफेक्ट। ये मैं ऐसे नहीं ध्यान रखता कि कौन सा साइंटिस्ट इंडिया, भेदभाव नहीं करता, सबने बराबर का काम किया। ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि हम बाहर वाले साइंटिस्ट को साथ भेदभाव करें। हाँ, देखो बेसिकली होता क्या है, जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये क्या है अपने डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन
डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोला करेंगे? अल्फा कार्बन। और इस पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है वो क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, दिस इज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन, ठीक है। तो हमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तभी हम ये इफेक्ट शो कर सकते हैं, अदरवाइज ये इफेक्ट शो नहीं होता है। अब इसमें होता क्या है ये ध्यान से समझे, इधर इधर पहले समझ लो, बाद में नोट कर लेना। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस बॉन्ड को हम यहां ले जाएंगे। ये तुम्हें याद ही रखना होगा कि ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाता है? इस साइड पाई बॉन्ड की तरफ। एंड ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाता है? ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो हुआ क्या? इस पे हमने कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट किया, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो हमने तोड़ दिया है। जहां से हमने शुरू किया वहां कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड खत्म हो गया है, क्योंकि इस बॉन्ड को हमने कहां शिफ्ट कर दिया है? यहाँ। तो सिंगल की जगह क्या हो गया? डबल। और डबल की जगह क्या हो गया? जहां पे खत्म किया वहां पे कैसा चार्ज आ गया है? तो इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। एक तरह की रेजोनेंस है जिसमें हमने बॉन्ड को तोड़ दिया है, इन दोनों के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? नो बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के बीच अब कोई भी बॉन्ड नहीं बचा, ठीक। या फिर ये कह लो सिग्मा पाई रेजोनेंस। डिस्कवर किया था बेकरनाथन ने, इसलिए बेकरनाथन इफेक्ट। कोई डाउट? इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखा बताता हूँ, पहले नोट करो। आज स्क्रीन पे कुछ अलग अलग नहीं लग रहा दिखते हुए? बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा? नहीं, मैंने जूम इन नहीं किया, मैं हमेशा 2 पे पढ़ाता हूँ जूम इन करके, लेकिन आज बड़ा बड़ा लग रहा है जब मैं 2 पे जूम इन कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अब छोटा लग रहा है? मैं पहले ऐसे पढ़ाता हूँ 2 पे, लेकिन आज ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है 2 पे जूम इन करके, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो गुजरात में क्या हो गया? हाँ, गुजरात में एक चीज नोटिस किया, सब बिजनेस मैन सारे वहीं से तो निकलते हैं, तो भी देख लो सबसे बड़ा बिजनेसमैन सारे के सारे बंदे बिजनेस मैन है, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक वहां की लैंग्वेज समझ नहीं आती, वहां चले जाओ। नहीं, इतनी भी नहीं है, अगर 15 दिन हो गए आ जाते हैं समझ। मुझे तो नहीं पता, देखो मैं कह रही हूँ पता है। तो एक तो वहां खाना मीठा मीठा है, स्पेशल कहना पड़ता है कि भाई आप मुझे एरिया में जाना, जितना स्पाइसी वो खाते हैं ना कोई नहीं खाता। पता नहीं। देखो मैं तो गया, पहले दिन गया तो वहां पे मतलब नॉर्मल खाना खाया, तो बड़ा मीठा मीठा सब्जियां, तो मैं सोचा मंचूरियन खा रहे थे, थोड़ा सा क्या लिखा हो गया मंचूरियन मीठा इतना ही होता है ना वहां पे। मैं क्या, चलो कोई बात नहीं, अब तो ऐसे ही खाना मिलेगा। फिर अगले दिन मैं गया, अगले दिन वहाँ पे ना एक स्पेशल कहते हैं दबेली वहीं पे खा मिलती है, दबेली ऐसा कुछ इसमें डिश था। मैं कहा चलो देख लेते हैं खा के ये भी कि क्या होती है। तो दबेली क्या एक तरह से वो वही है कि पाव टाइप, मतलब असली तो वहीं का है ना वो। तो मुझे लगा यहाँ पे तो वैसे ही होता है कि चलो वहाँ का खा के देख लेते हैं। वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने नमकीन सी डाल दी उसके अंदर, ठीक है, वो भी मीठा मीठा सॉस डाल दी, मैं कहा ये भी मीठा। फिर उसके बाद मैंने स्पेशल डोसे वाले को कहा, मैं कहा तेरी सांभर मीठी है या तीखी है? ये कहा, कह रहा कि नहीं मीठी नहीं है, तीखी है। तो कह रहा कि यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप बोलोगे ना तीखा चाहिए तो तीखा दे देंगे। भाई मेरे को लगा कि चलो बोल दिया करेंगे आपसे कि तीखा चाहिए। लिख लिया सबने? करें आगे? वहां पे है ही 2-3 डिशेज, मतलब ज्यादा कुछ है ही नहीं वहां पे इतना। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? क्या हो गया?
इसकी एप्लीकेशन बोलो। अरे क्या हो गया, तीनों ही हंसी जा रहे हो। ये देखो, एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बेसिकली जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर, क्या हुआ बोलो तो सही, बताओ क्या हुआ, पूरी क्लास को हंसने का मौका दो। हाँ चलो बताओ कशिश, हम आगे तभी पढ़ेंगे अब, बोलो बोलो, नहीं तो आगे हम तभी पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ते आगे। मुझे भी जानना है। ऐसे कैसे हंसी आ रही है, बिना मतलब के हंसने वालों को पता है क्या बोलते हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाती है सर। ऊपर वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन सर, मैंने वहां पे उनका सेंटर देखा फिजिक्स वाला का, गुजरात में। हाँ हाँ, मेरे को वैसे मेरा एक दोस्त था वहाँ पे रहता है, तो वो ले गए, तो कह रहा चलते हैं, मैं कहा चल चल। तो वो वहाँ पे क्या है सिस्टम, वहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं कि उनके स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन लगी हुई है, वो स्मार्ट बोर्ड वाली स्क्रीन में टीचर नहीं आता वहाँ, मतलब एक टीचर क्लास में है उनके पास, एक टीचर क्या है क्लास में, वैसे एक नॉर्मल टीचर है वो, टीचर मतलब एक तरह से डाउट टीचर जिसको कहते हैं, लाइव क्लास वो कहीं और से ले रहे हैं, ठीक है, मतलब बंदा जैसे मैं हूँ, मैं कहीं और से चला जाऊँ, एक लाइव क्लास लूँ, वो तुम्हें टीवी पे दिखता रहे, एंड जो क्लास में एक टीचर घूमता रहेगा वो इसलिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो जो भी तुम बोलोगे उस टीचर तक पहुंच जाता है, पता नहीं कैसे पहुंचता है, लेकिन उस टीचर तक पहुंच जाता है, एंड वो तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर देता है। एंड जो राउंड पे वो टीचर है बस वो इसलिए ताकि एक तो क्लास में डेकोरम मेंटेन रहे कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं, एंड तुम्हारे जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे। मुझे सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। हाँ हाँ, मैं तो वैसे भी उस सिस्टम को फेवर करता हूँ। मतलब टीचर फिजिकली आपकी क्लास में प्रेजेंट होता ही नहीं है, आपकी क्लास में एक सेकेंडरी टीचर प्रेजेंट होता है जो आपके डाउट्स लेता है, एंड मेन टीचर पता नहीं कहाँ पे पढ़ा रहा होता है। हाँ हाँ, शक्ल दिख रही होती है उस टीचर। अच्छा सिस्टम है, मैं भी एक दिन ऐसा ट्राई करूंगा, बड़ा सा ऐसा कुछ लेवल पे अच्छा ट्राई करूंगा। आता है, आता है, सब आता है। हाँ, एक दिन तुम पे टेस्टिंग करेंगे, मैं घर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक दिन करेंगे, स्क्रीन तो लगी हुई है, ठीक है, हम सेजल को एज ए टीचर बना के यहाँ खड़ा कर देंगे, ठीक है। वो तुम्हारे डाउट्स ले लेगी, एक दिन ट्राई करेंगे। सेजल को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। कशिश कह रही है मैं खड़ी हो जाऊंगी टीचर को, क्यों कशिश? डन, ठीक, हम कशिश को टीचर बनाएंगे। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज एल्कीन्स। देखो कैसे करना है, इसको हाईलाइट कर लो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको सर्कल मार्क कर लो हमेशा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर सर्कल मार्क कर लो, सबसे आसान हो जाता है काम, ठीक है। अब इस सर्कल के साथ साथ वाले कार्बन हमेशा क्या होंगे, अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हो गया, इसमें ये भी अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो इसमें अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन?
3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3+3 कितने हो गए, इसमें 3 3 6 एंड 3 9, इसमें 3 6 9 12। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में आए, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, एंड चौथे नंबर पे स्टेबिलिटी इसकी। कोई डाउट, समझ आया या नहीं, समीर समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? जो आपने स्टूडेंट को आया था, सबसे पहले हमने रेजोनेंस सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक के बाद रेजोनेंस या मेसोमेरिक, फिर हाइड्रोकॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। करें आगे, लिख लिया यहां तक, एक क्वेश्चन कर दो तुम भी स्टेबिलिटी पे एल्कीन का, फिर आगे करते हैं। चलो ये 3 कंपाउंड ही ले लो, 1 2 3, इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। 3 1 2, थ्री वन टू, आंसर है 3 1 2। देखो डबल बॉन्ड को हाईलाइट कर लो सबसे पहले, तो ये रहा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी साथ वाला है, ये भी साथ वाला है, और ये भी साथ वाला है। अब इसमें 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं ना, कितने बॉन्ड और बनेंगे, 2। सिमिलरली 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3, एक ही हाइड्रोजन पेंडिंग रहेगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बना के दिए हुए बॉन्ड, 2, तो 2 हाइड्रोजन पड़े होंगे। 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन। कोई डाउट, तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। हाँ, अब यहाँ पे ये भी अल्फा होगा, CH3 CH3, तो 3 6 और 4 10, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी। कोई डाउट, आसान सा काम है, क्लियर, नहीं क्लियर, ठीक। अरे मैंने स्टेबिलिटी बता दिया ना कि थर्ड वाला सबसे ज्यादा है, थर्ड वाला सबसे ज्यादा है, फिर वो तुम ऐसे कर दो ना 1 2 3 करके 3 1 2 करो। कोई डाउट, क्लियर, ठीक। अब कुछ नॉमेनक्लेचर का करते हैं। अच्छा नॉमेनक्लेचर आता है सबको, 50-50, चलो तुम जो 50 आता है वो बता दो। फंक्शनल ग्रुप्स तो मैं कराऊंगा, वो तो चैप्टर ही है। हाँ, तुम जो 50 बेसिक आता है वो बता दो। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है, हाँ? चलो देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर 75% आता है, कितना आता है, 70 वाला आता है या 70 वाला नहीं आता है, आता है। चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा, बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, उससे पता जाएगा कि तुम 70 वाले में लाया करते हो या 30 वाले में लाया करते हो, ठीक है। हाँ, अरे ऑल दी बेस्ट तो कहना चाहिए, सही बात है, ऐसी बात, जंग लड़ने तो ना जा रहा है।
इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? सेम नहीं है, ध्यान से देखो। ज्यादा कार्बन वाली चेन नहीं होगी? आएगा। अब ठीक है। हाँ, ये पहले 10% में सिखा दिया जाता है। ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो सुन, सीधे वाली थी, नीचे ही थी, ठीक था। चलो देखो, पहले सुन लो, सिंपल सा है। लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, ठीक है। फिर लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी कंटिन्यूअस, मतलब तुम बीच में से शुरू नहीं करोगे, बीच में खत्म, किसी एक कोने से शुरू करेंगे, किसी एक कोने पे खत्म करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन आते हैं और कोई एटम नहीं आता है, क्लोरीन वगैरह नहीं आते हैं, ऑक्सीजन वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? कार्बन। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो वो लॉन्गेस्ट चेन होती है, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, मतलब बीच में से शुरू करके बीच में खत्म नहीं करते हैं। एंड तीसरा क्या बताया था मैंने? हाँ, सिर्फ कार्बन होते हैं और कोई एटम इंक्लूड नहीं किया जाता। अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है इसमें? सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स, अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होती है। हाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर है बेसिकली। लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब हमने कार्बन नहीं देखना होता, हमने क्या देखना होता है कि सबसे ज्यादा क्या आने चाहिए? फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी ऑर्डर। लॉन्गेस्ट चेन एक ऐसी चेन है जिसमें सबसे ज्यादा क्या आने चाहिए? फंक्शनल ग्रुप्स, या फिर सबसे ज्यादा अनसैचुरेशंस। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी किसकी मिलती है? अनसैचुरेशन की। अनसैचुरेशन होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एंड थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी किसको आती है? सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसको हम प्यार से लोकेंट्स भी बोलते हैं। मैं शुरू से कराता हूँ, मुझे पता है काफियों को नहीं आता होगा। बीच में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, टी तो है ये, ठीक। अरे अब तक तो समझ जाओ कि मैं कैसे क्या लिखता हूँ। तो पहले नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स करा देता हूँ। मान लो ये हमारी कोई लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, उससे एक कार्बन लगा है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट का नेम हम कैसे लिखते हैं बेसिकली? अल्काइल की फॉर्म में। सब्स्टिट्यूएंट का हम नाम कैसे लिखते हैं? अल्काइल की फॉर्म में। एल की जगह हम लिखते हैं मेथ एथ, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक ही कार्बन है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ। 2 कार्बन के लिए ये लिखवाऊं या हो जाएगा? 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए हेप्ट या सेप्ट? हेप्ट। 8 के लिए ऑप, नॉन, डेक, डेक, नियो अलग होता है। आगे उनडेक, 12 वाले को डूडेक। 12 तक याद रखो, उनडेक एंड डूडेक, ठीक। अनडेक नहीं है वो, उनडेक बोलते हैं उसको, उनडेक एंड डूडेक। हाँ, उनडेक, डूडेक, ट्राइडेक ऐसे आ जाता है, चलता रहता है, ठीक है। लेकिन 12 तक तो तुम याद रखो, मेंस में एक बार 11 पता नहीं 12 वाला पूछ चुके हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है।
उंडेक डुडेक। अब देखो जैसे यहाँ पे एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मिथाइल, क्योंकि एल की जगह हमने क्या लिखना है, मेथ एथ, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स। बस तुमने एल की जगह क्या लिखना है, मेथ एथ सो ऑन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, जैसे मान लो हमारी एक लॉन्गेस्ट चेन जा रही होती, उससे मैं लगा देता CH2 CH3। अब ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो इस एक सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्लियर। 3 कार्बन होते तो क्या नाम पड़ जाता, प्रोपाइल। क्लियर, कोई भी दिक्कत। अच्छा, नेमिंग हम कैसे करते हैं, नेमिंग में भी हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, फिर अनसैचुरेशन को, फिर सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जब हम नंबरिंग करते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक, अगर उसमें अनसैचुरेशन है तो हमें ये देखना है कि अनसैचुरेशन को सबसे छोटा नंबर मिले। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो हमें ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले, बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। अरे पता चल जाता है, तरनवीर देखो हंस पड़ा था आपकी, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, आता है, अरे ये तो आना भी चाहिए। चलो देखो, अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही है सीधी सीधी, कोई दिक्कत, ठीक। तुम चाहते तो यहां से ऊपर मुड़ सकते थे, वो कोई चक्कर नहीं है, दोनों सेम है, क्लियर। अब यहाँ पे इसको नंबर 1 करना है या इसको नंबर 1 करना है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है यहाँ, ब्रोमीन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, हैलोजेंस फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो अगर यहां से नंबरिंग, अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन से एक रास्ता ये बाहर निकल रहा है, एक रास्ता ये वाला बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने रास्ते बाहर जा रहे हैं, बेसिकली ये मेन रोड है, एंड मेन रोड से कनेक्टेड ये क्या है, गलियां हैं, ठीक। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एंड हमने अगर इधर से नंबरिंग करी तो नंबर 1 नंबर 2, पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल गया, 2 पे। अगर इधर से नंबरिंग करते 1 2 तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिलता, तो ये नंबरिंग गलत है और ये नंबरिंग सही है, क्योंकि छोटा नंबर मिल रहा है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को, पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे मिल रहा है, 2 पे। कोई डाउट, क्लियर या नहीं। जब यहां से नंबरिंग करोगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मिला, यहां से नंबरिंग करते हुए पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिला, 3 पे, 2 इज प्रेफर्ड ओवर 3, तो वो सही था और दूसरा गलत। अच्छा इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्रोमो, और इसका नाम क्या पड़ेगा, लिखते हुए हमेशा अल्फाबेटिकली लिखना है, लिखते हुए हमेशा अल्फाबेटिकली लिखना है सब्स्टिट्यूएंट्स को, मतलब बी पहले आता है तो ब्रोमो को पहले लिखा जाएगा, ठीक है। 3 ब्रोमो, सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारे वर्ड्स क्या होंगे, स्मॉल। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन की चेन है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन यूज करते थे, एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या यूज करते थे, ई, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या यूज करते थे, आई, याद है। ठीक, तो दिक्कत क्या था, क्या उसमें कुछ नहीं हो रहा है, हाँ हाँ, क्या डिस्कस कर रहे हो, यार तो मैं पुराना कुछ नहीं समझ आ रहा, मतलब सब आ रहा है, यही बात से कह रहा था। पता क्या कंफर्म हो जाएगा ना,
यहां तक लिख लिया? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है जब जब तुम लोग टाइम देखते हो तो मुझे टाइम देखना पड़ता है कि टाइम तो नहीं हो गया। विशाल सर सुनने पे आया 45 पे क्लास शुरू करते हैं। नहीं मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा ये तो बच्चे जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, कह रहे कि नहीं 40 पे छोड़ा देंगे। अब उन्होंने कहा है तो 40 पे छोड़ेंगे, अब से जल्दी नहीं जाना। हाँ तुम लोग भी तो उनके कारण तुम लोग जल्दी छूटते हो, नहीं तो तुम्हें भी 6 बजे तक पढ़ा दूंगा मैं तो। चलो इसका नाम बताओ। हाँ 2 3 5 2 3 डायल एक्सप्लोर नाम है। हाँ मेरी 7 बजे क्लास है, आ जाएगा। हाँ डबल वन है अच्छा कल तो तुम्हारी बीसी क्लास है ना? आज तक मैं इसी में कंफ्यूज हूँ। ये मैं इसका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो अलग से काम है। ये फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है अभी कोई भी, जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो मैं खुद बताऊंगा। इधर इधर समझें, ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी, ये पूरी की पूरी क्या है लॉन्गेस्ट चेन। अब हमारे पास डबल बॉन्ड पड़ा है, मतलब अनसैचुरेशन पड़ी है, तुम्हें नंबरिंग उस तरीके से करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, छोटा नंबर मिले, तो यहीं से करना पड़ेगा। ये क्लियर या नहीं? अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उसका नाम क्या कर दिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है। तो एक बार 3 पे लगा है और एक बार क्या लगा है 4 पे, 2 बार है तो डाई ब्रैकेट में डालना है और ब्रैकेट के बाद इस तरीके से हाइफन लगाना है। 3 4 डाई, सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा और बाकी वर्ड्स क्या होंगे स्मॉल। डाई मिथाइल 5 कार्बन की चेन पेंट। अब डबल बॉन्ड जहां से शुरू होता है वो नंबर देखा जाता है, शुरू कहां से हुआ 1 से, तो पेंट 1 3, जहां से डबल बॉन्ड शुरू होता है वो नंबर कंसीडर किया जाता है, दूसरे वाला नंबर कंसीडर नहीं किया जाता। कोई डाउट? हाँ एक और देते हैं, अभी तो बहुत सारे करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठंड लग रही है? हाँ हाँ क्या हो गया बताओ, तुम मेरा नाम लेके क्या करने वाले हो? अभी मैंने इतना तो सुन लिया कि तुम लोग ये कह रहे थे कि ये कह देंगे, सनी सर कह रहे थे, लेकिन ये बताओ कि करने क्या वाले हो? पता चले कहीं कुछ गड़बड़ करके आ जाओ फिर मेरे पास फोन आएगी वो तो आपका नाम ले रहे थे वो मैं चैप्टर सर 3 में जाए डाई 1 को 3 डाई सर देखना पहले लिख दिया बाद में लिख दिया।
ना वो पुराना रूल है, 2006 से पहले होता था कि पहले लिखते थे। जो नए रूल्स हैं ये बुक्स में बहुत मिस प्रिंट है और काफी टीचर आज भी उसी तरीके से करा देते हैं, जबकि रूल्स चेंज हो चुके हैं। अभी बताते हैं। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि डबल बॉन्ड को यहीं से छोटा नंबर मिल रहा है। यहां से करोगे तो पहला डबल बॉन्ड कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा ना, जबकि यहां से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहां से शुरू हो गया, 1 से शुरू हो गया, तो यहीं से सही है नंबरिंग। अच्छा, एक डबल बॉन्ड शुरू हुआ नंबर 1 से और दूसरा डबल बॉन्ड शुरू हुआ, कितने कार्बन है, 5, 3 मिथाइल पेंट 1,3 ब्रैकेट में डालना है, ब्रैकेट से पहले स्लैश, ब्रैकेट के बाद स्लैश, 2 बार है तो डाई, डबल बॉन्ड है तो इन। कोई दिक्कत? पक्का? सब ठीक है ना? है? नहीं है तो बताओ। ये क्या करने आया आज, ये क्यों आ गए, इनकी तो क्लास ही नहीं थी। हाँ, अरे नहीं, मैं तो जाने वाला हूँ, एक्सप्रोन क्लास रखी है। अच्छा, इनको सारे, हाँ चलो ऐसे ही आ गए होंगे मौज मस्ती करने। हाँ हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कर लेंगे कुछ ना कुछ तो पढ़ाई लेंगे। 6:30 बजे तक तो होंगे, 6:30 बजे तक पढ़ा देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। मैंने मैसेज तो नहीं ड्रॉप किया किसी को एक्स्ट्रा, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। तभी कहता हूँ साथ साथ मत लिखा करो। अब ठीक है। अभी बस हाइड्रोजन मिसिंग है ये लो। 2 मिथाइल, 5 ब्रोमो 2 मिथाइल या 2 ब्रोमो 5। चलो देखो, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। अब देखो, अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, मतलब पहला सब्स्टिट्यूएंट आया नंबर 2 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आया नंबर 4 पे, पहला 2 पे और दूसरा 4 पे। कोई डाउट? अगर दूसरी साइड से नंबरिंग करें तो अगेन पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, दूसरा 4 पे। जब सेट सेम बन जाता है तो हम कहते हैं लोएस्ट सेट फेल हो गया। लोएस्ट सेट क्या हो गया? क्योंकि दोनों का सेट क्या बन गया? सेम, 2 4 2 4। तो अल्फाबेटिकली देखा जाता है, इसका नाम क्या है? ब्रोमो, और इसका नाम क्या है? मिथाइल। कौन पहले आता है, बी या एम? बी पहले आता है, तो इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो ये नंबरिंग सही है और ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। कोई डाउट? क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो। फिर मैं करूँ, हाँ फिर मिथाइल करूँ। तो ये बनता 2 ब्रोमो, पेंट 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 एंड इन। लोएस्ट सेट के अकॉर्डिंग। एक को और क्वेश्चन करते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस बताते हैं। ये लिख लिया?
मेरा लैपटॉप हैंग हो गया एक्चुअली, बंद हो गया। आज मैंने एक्सप्रो में बड़े दिनों बाद व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया तो बच्चों को अच्छा लगा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ के, क्योंकि आज मैं पेन नहीं भूल गया था ना, घर पे ही पेन भूल गया था, तो पेन तभी तो यहाँ से निकाला ही नहीं, इसके बिना कोई पेन चलता नहीं है इस पे। ये दोनों तो बैग उठा के चले। इसका नेम बता। अरे अपना कॉपी में लिख लो और तुम बता सकते हो। तुमने तो टाइप किया, हम 4 में से पूछते हैं। ऐसे ही होगा। क्यों? तो केसरी को प्रेफरेंस देना। बड़े बंदों के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शाबाश शाबाश, ये हुई ना बात। हाँ हाँ, तुम्हारे पापा का फोन मेरे पास आजकल आ रहा है, मैं उनको कहूँगा कि सर बड़े बंदों के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो पता है तुम्हारे पापा कितने टेंस थे जिस दिन मैं पहले छुट्टी थी ना, जिस दिन मैं ट्रेन में जाता उसी दिन तुम्हारे पापा का फोन आ गया था किसी पॉइंट को लेके, टेंस थे। फिर अब मैं उनको मैंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तभी चीजें सॉर्ट आउट करूंगा, अभी तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रुक के जाना, सच मुझे याद आ गया बात करनी है तुमसे। तुम फिजिक्स की क्लास इनके साथ क्यों नहीं लगाते, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। चलो देखो, अगर इस तरीके से नंबरिंग करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, दूसरा 4 पे और तीसरा 5 पे। ये येलो वाली नंबरिंग है तो येलो से लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, दूसरा 4 पे और तीसरा 5। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तो पहला सेट आया, सब्स्टिट्यूएंट आया 2 पे, दूसरा 3 पे और फिर 2 और 2 तो सेम है। फिर अगला नंबर देखो 4 और 3, छोटा कौन है, तो ये सेट सही है और ये सेट गलत। क्लियर, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट सेट रूल। तो ब्लू वाली नंबरिंग सही है और येलो वाली नंबरिंग गलत है। कोई डाउट? हाँ, हमने सम नहीं करना, हमने सेट देखना होता है। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, सम कर देते हैं। 2 + 4 + 5 बड़ा नंबर आ रहा है, यहाँ छोटा नंबर आएगा तो ये गलत और ये सही। ये रूल पहले होता था 2006 से पहले, लोएस्ट सम रूल। अगर तुम पुरानी बुक्स देखो तो लोएस्ट सम रूल है, और वो लोएस्ट सम रूल 2006 के बाद खत्म कर दिया गया था। लेकिन आज भी कई बुक्स में वही चलता आ रहा है एंड काफ़ी टीचर्स उसको पढ़ाते भी हैं, लोएस्ट सम रूल करके। लेकिन लोएस्ट सम रूल नाम की कोई चीज़ अब नहीं है। अब लोएस्ट सम को क्या बोल दिया गया है, लोएस्ट सेट रूल, लोएस्ट सेट रूल। अब इससे रिप्लेस हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने तुम्हें ये डाई इन वाला कराया, पहले जो नंबर होता था डाई इन वाला, ये पेंट से पहले लिखते थे, अब पेंट के बाद लिखते। लेकिन कई बुक्स में, इवन एनसीईआरटी में आज भी पेंट से पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। एनसीईआरटी में ये तो सही हो गई है, लेकिन वो 1 3 वाली पोजीशन अभी भी सेम ही रखी है उन्होंने, पता नहीं क्यों। कोई डाउट यहाँ तक? लोएस्ट सम नहीं करना, ऐसे मत करना कि इसको ऐड करके देख लेते हैं, नहीं। 2 2 सेम है तो अगले नंबर पे जाओ। 4 3 में से छोटा कौन है, 3 3 वाला आ जाता। अगर यहाँ पे भी 3 होता तो फिर अगला नंबर देखते। अगर सारे नंबर सेम हो जाते तब हम कहते, जैसे यहाँ पे सारे नंबर सेम हो गए थे तो हमने कहा कि हमारा लोएस्ट सेट रूल क्या हो गया, फेल हो गया।
फिर हमने क्या चेक करना था, अल्फाबेटिकली। कोई डाउट? नहीं समझ आया? सबसे पहले तो तुम अपने सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन के हिसाब से सेट बनाओगे। पहले वाला नंबर से अगर आंसर मिलता है तो वेल एंड गुड, पहला सेम है तो दूसरे नंबर से चेक करो, 3 4 में से छोटा कौन है, 3, तो इसके हिसाब से आंसर करो। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया? ये सही है और ये गलत हो जाएगा। इन केस सारे के सारे नंबर सही हो जा सेम हो जाते, फिर हम अल्फाबेटिकली चेक करते कि बी पहले है एम बाद में है, उस तरीके से। क्लियर? कोई डाउट किसी को भी? पक्का? ठीक है, फिर आगे करते हैं। तो ये बन जाता, अल्फाबेटिकली नाम लिखना तो अल्फाबेटिकली है, तो 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। कोई डाउट? आया समझ या नहीं? कोई भी दिक्कत? क्लियर सबको? ठीक, लिख लिया? ये क्या होता है CH2 थ्राइस, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? अगर तुम्हारे पास ब्रैकेट में CH2 है तो उसको लॉन्गेस्ट चेन में जितनी बार सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा है उतनी बार लॉन्गेस्ट चेन में उसको लगा दो। जैसे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है 3, तो इसका मतलब ये है कि CH2 को 3 बार इन 2 कार्बन्स के बीच में जोड़ दो। कितनी बार जोड़ना है? 3 बार, 1 2 3। क्लियर या नहीं? अगर ब्रैकेट में CH2 है तो बस उसको उतनी बार लॉन्गेस्ट चेन में जोड़ दो। लॉन्गेस्ट चेन मतलब 2 कार्बन के बीच 3 बार जोड़ दिया मैंने CH2। तो डाउट? अगर CH2 के अलावा कोई और ग्रुप है, इफ एनी ग्रुप other than CH2, अगर कोई और ग्रुप है CH2 के अलावा, अटैच इट विथ atom present just before bracket, equal number of times as mentioned in subscript। as mentioned in subscript कहने का मतलब क्या है? मान लो मैं ये कहता कि भाई मेरा जो कंपाउंड है वो है CH3 थ्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता कि भाई अपने पास क्या है CH3, उसके साथ में क्या लगा है C। अब बताओ ये ब्रैकेट में क्या CH2 है? ये तो CH2 नहीं है, ये तो क्या है CH2 CH3। सिर्फ CH2 है तो उसको लॉन्गेस्ट चेन में लेके जाना है। CH2 के अलावा कोई भी ग्रुप है तो उसको उससे पहले वाले एटम से जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है? 3 बार। तो CH2 CH3 को 3 बार इस तरीके से जोड़ दो, 1 2 3। क्लियर? कोई डाउट?
क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट? अच्छा, अगर पहले एटम ही मेंशन ना हो, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, तब क्या होगा? 3 बार तो जोड़ना है। किससे जोड़ोगे? इससे पहले कोई एटम नहीं है, तो अब इससे जोड़ दो। अगर ब्रैकेट से पहले एटम मेंशन नहीं है तो उसको किससे जोड़ना पड़ेगा? ब्रैकेट के बाद वाले एटम से। वो तो मजबूरी है ना कि पहले कोई एटम ही नहीं है तो हवा में तो ना लटकाएंगे। क्लियर ना? कोई डाउट? तो अगर कोई एटम मेंशन नहीं है तो ब्रैकेट के बाद वाले एटम से उसको क्या करो? 3 बार जोड़ दो। क्लियर या नहीं? समझ आया? क्लियर? कोई डाउट? कोई भी दिक्कत किसी को? अच्छा, कई बार तुम्हें Me लिखा हुआ दिख जाता है। Me का मतलब होता है CH3 मिथाइल। कई बार तुम्हें Et लिखा हुआ दिखेगा। Et का मतलब होता है इथाइल, CH2CH3। कई बार वो तुम्हें Pr लिख देगा। Pr का मतलब होता है प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब कई बार आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ होता है, IPR। ठीक है, आइसोप्रोपाइल होता है कि तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, तुमने उससे क्या लगा देना है? इस तरीके से। ये होता है आइसोप्रोपाइल। कोई डाउट? ठीक है। कई बार वो आइसोब्यूटाइल लिखा हुआ दे देगा। तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। कई बार वो ऐसे लिख देगा IBU। IBU का मतलब आइसो, आई का मतलब होता है आइसो। PR मतलब प्रोपाइल। ये सब तो क्लियर है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जा रही होगी एंड उससे हमें क्या लगा देना है? ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन। कोई डाउट? कई बार वो तुम्हें ऐसे लिख देगा TBU। TBU मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। ठीक है, TBU लिखेगा तो लॉन्गेस्ट चेन जा रही होगी और उससे क्या लगा देना है? क्या हुआ सीरत? कोई डाउट? बोलो क्या दिक्कत है? तो ये कुछ कॉमन से ग्रुप्स हैं जो तुम्हें थोड़े से ध्यान में देने हैं। अब देखो, जब आइसो लिखा है तो हमने लॉन्गेस्ट चेन में लगाया, बस सेकंड कार्बन से कनेक्ट कर दिया है। जब टर्शियरी लिखा है तो हमने 3 कार्बन के लॉन्गेस्ट, मतलब 3 डिग्री कार्बन है ये एक तरह से, वो आगे जाके क्लियर हो जाएगी चीजें। कोई डाउट? कोई भी दिक्कत? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, चीजें और ज्यादा सही होंगी। आज तुम्हें एक छोटा सा ना होमवर्क भी दूंगा अभी। वो तो फ्यूचर प्रोटेक्शन है, वो आगे आएगा। चलिए लोग यहाँ तक, वो भी आगे कराओ, अभी कराओ, अभी कराओ, टेंशन मत, टेंशन मत। लिख लिया यहाँ तक सबने ना? नहीं? क्या हो गया? मामा दो लाखों की भी आ जाए, ज़्यादा लगे तो आप हमारे साथ हैं तो क्या? हाँ क्या करेंगे? दो ही थे। हाँ
यहाँ पे CH2 आएगा भाई, चेंज कर लो, इससे कनेक्टेड है ना, तो 3 हाइड्रोजन कैसे हो सकते हैं? प्रोपाइल मतलब इससे कनेक्टेड है, इथाइल मतलब इससे कनेक्टेड है, मिथाइल मतलब इससे कनेक्टेड है। क्या हो रहा है अभी? बड़ी परेशान लगी है, कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ, प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का। अरे कुछ नहीं है, पता है क्या, मैं तो बताता हूँ, वो तुमका टाइट्रेशन कराएंगे। अरे मैं तो बताता हूँ, सॉल्ट वाला या टाइट्रेशन है ये बताओ। दोनों है, चॉइस है, एक ही करना है, फिर टाइट्रेशन करो, बेस्ट है। मैं तो बताता हूँ कैसे आंसर निकालते हैं। तुम्हें n/10 या m/10 करके ऐसा सॉल्यूशन दे रखा होगा, n/10 भी दे देते हैं, मोलारिटी या नॉर्मेलिटी में दे देते हैं। अगर नॉर्मेलिटी में दिया तो उसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर मोलारिटी में दिया तो बहुत आसान है, वैसे वो तुम्हें नॉर्मेलिटी में देंगे, या तो n/10 देंगे या n/20 देंगे, चेंज नहीं करते, n/10 या n/20, ठीक है। तो उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना, नॉर्मेलिटी से मोलारिटी को n करना है, फिर m1v1 m2v2 लगा के अपनी वॉल्यूम निकालो कि ये वॉल्यूम आनी चाहिए, ठीक है। अब तुमने उस रीडिंग के आसपास एग्जैक्ट मत आंसर निकाल लेना, मान लो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 15 आ रहा है तुम्हारा, 15.6, तुमने 15.6 पे निकाल दिया तो टीचर को समझ आ जाएगा, इससे कैलकुलेशन करके यूनिट की रीडिंग निकाल दी है। या कैलकुलेशन करनी आती नहीं है, ऐसे ही होता है। अब मैंने अपने लाइफ में क्या किया था, मेरे को कभी प्रैक्टिकल नहीं आता था, बीएससी में मैंने कभी सोचा था कभी एमएससी या पीएचडी करूंगा, वो भी आज कोई क्लास नहीं है, बैठो बैठो तो बैठ जाओ, अब आ गए तो बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना। यही था ना वो लड़का, देख के था ना जरा, जो इधर को बैठा है, इधर इधर जो इधर बैठा है, वो नहीं, इधर वाला। आर्यन आना 2 मिनट, इधर को आओ, शीशे की तरफ, यही था ना। चलो आगे करते हैं, बुलाओ इस आर्यन, अंदर आना, सिर्फ आर्यन, बाकी बैठे रहे। आ जाओ तीनों आ जाओ। टेस्ट दिया था, आओ आओ अंदर आओ, सर मेरी क्लास है सर अभी, अंदर आके टेस्ट देना है, क्या सर? टेस्ट देना है अभी, सर कौन सा टेस्ट? आ जाओ आ जाओ। सर वो गलती से आ गया सर, मैं सोचा मैं हिंदी है सर। अगली क्लास में तब आना जब टेस्ट दे चुके होगे, क्या सर? अगली क्लास में तब आना जब टेस्ट दे चुके होगे। मतलब सर कभी नहीं, मतलब सर तुम्हारे पापा का फोन आया था कल। सर वो मैं पास में बैठा, मैं नहीं किया। हाँ, तो फिर मुझे पता नहीं था कि उस टाइम तुमने टेस्ट नहीं दिया, नहीं तो मैं ये डिस्कशन साथ ही कर लेता। सर क्या मतलब सर, आप मेरे को पिटवाने वाले हो? तुम टेस्ट दे दो, नहीं पिटवाऊंगा। सर दे दूंगा सर, सर मेरे को पता ही नहीं था सर। कब दोगे, अच्छा ही होता। ये लड़का, इसको पहचानते हो, ये पीछे बैठा है। नहीं सर, क्यों सर पहचान? तुम नहीं पहचानते, पहचानना था। चलो कोई बात नहीं, अब तुम ये बताओ टेस्ट कब दोगे? सर सोच क्यों रहा हूं? सोचो बैठ के, अभी मैं आ रहा हूँ तुझे। सर ये कुछ कह रहा है सर, सर ये कह रहा है अगले जन्म में मिलेगा। हाँ अच्छा 5:30 हो गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ बात भी करनी है, बस 2 मिनट, मैं होमवर्क दे दूँ ना एक छोटा सा। +2 की सर यहाँ पे कब तक हो आप? हाँ कब तक हो यहाँ पे? मैं तो यहीं पे हूँ। एक तो ये एग्जांपल नंबर 10.2 सॉल्व एग्जांपल लो, फोटो ले लो और ग्रुप में भेज देना।
सिर्फ क्वेश्चन देखें, आंसर ना देखें, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। उसके बाद ये इंटेक्स क्वेश्चन 10.1, उसके बाद बैक एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन थे पहले, शायद पहले 2 या 3 थे। ये तो बड़ा लंबा चैप्टर है। हाँ, तुम लोग इसके नाम लिखोगे, क्लासिफिकेशन में बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पहले 3। अरे बस नेम ही तो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। कल तुम्हारी क्लास